Hello everyone, a very good evening and welcome back to SHPL webinar. आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की ये वेबिनार में एंड आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं क्योंकि इतने सारे अच्छे अप्रैल महीने का जो ऑफर चल रहा है ये आप लोगों को और भी बेहतरीन रख रहे हैं एंड इसके साथ ऑब्वियसली आवर प्रोडक्ट्स तो ये सब लेके आप लोग आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, ग्लोइंग हैं एंड वेरी हैप्पी हैं। चलिए आज जो वेबिनार हम लोग करने वाले हैं वो वेबिनार का शुरुआत करते हैं लेकिन वो वेबिनार का शुरुआत करने से पहले आई वांट टू से यू समथिंग कि अगर आपने अभी तक हम लोग के YouTube पेज या फिर हम लोग के Facebook पेज अगर आप लाइक नहीं किए हैं देन इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप Facebook पेज को लाइक करके रखिए तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे क्योंकि हर दिन फेसबुक पेज के दौरान बहुत सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज शेयर किया जाता है एंड हर रोज यूट्यूब में वीडियोस डाला जाता है तो इट विल बी वेरी इजियर टू ग्रो योर बिजनेस अगर आप ये दो प्लेटफॉर्म में अगर आप शामिल है तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द लाइक करके रखिएगा तो इससे आप ही का फायदा होगा। मैं हूं अनुषा सेन, आप सभी का फिर से वंस अगेन हार्दिक स्वागत करते हुए आज का ये वेबिनार का शुरुआत करते हैं। एंड जैसे कि जो भी व्यक्ति पिछले वेबिनार में थे, पिछले वीडियोस देख चुके हैं, उनको पता है कि मेरा लास्ट जो वेबिनार था जो यूट्यूब में भी ऑलरेडी फोकस हो चुका है वो समर केयर टिप्स के ऊपर था, यानी कि समर में स्किन के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए। आज जैसे कि मैंने तभी एक पॉइंट बताया था कि इसके बाद जो नेक्स्ट वेबिनार या नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं वो रहेंगे हेयर के ऊपर, यानी कि ये समर के टाइम जो हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनके ऊपर क्या सजेशंस दिया जा सकता है, क्या प्रिकॉशंस लिया जा सकता है। तो आज का वेबिनार कहीं ना कहीं वही टॉपिक के ऊपर होने वाला है। जैसे कि हर जगह अभी समर आ रहा है, भले कि जो हिल स्टेशंस हैं वहां पे तो बहुत देर से गर्मी आते हैं, उतना भी ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन इफ आई से अबाउट दिल्ली, अबाउट वेस्ट बंगाल, अबाउट मुंबई, महाराष्ट्र, देन कहीं ना कहीं समर ऑलरेडी हैज बीन अराइव्ड एंड अगर समर अराइव्ड हुआ भी नहीं है देन इन दिस सिचुएशन, इन दिस सीजन, जो सीजन चेंजिंग हो रहा है तो यहाँ पे प्रिकॉशंस लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो, तो अगर आपने मिस कर चुके हैं, अगर समर केयर में क्या क्या आपको ऐड करना चाहिए, समर के लिए स्किन को कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, अगर ये वीडियो आप मिस कर चुके हैं देन नो नीड टू वरी, क्योंकि वो ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि समर में भी आप कैसे स्किन को ग्लोइंग रख सकते हैं, यानी कि जितने सारे प्रॉब्लम्स समर के साथ साथ अराइव होते हैं वो सारे प्रॉब्लम से आप कैसे दूर हट सकते हैं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। एंड आज सेम एज उसी टॉपिक से रिलेटेड हेयर के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। ये जो समर के साथ साथ इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने सारे डिफिकल्टीज आते हैं, जैसे हम लोगों का चलना फिरना भी डिफिकल्टीज हो जाता है, सेम एज आवर स्किन केयर में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, स्किन में प्रॉब्लम्स आते हैं, हेयर में प्रॉब्लम्स आते हैं, बॉडीज में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को हम लोगों को फाइट करना है एंड ये समर को भी बहुत वार्मली हम लोग को आगे लेके जाना है। तो इसके लिए ही क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लोग को इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लोग को लेना चाहिए, उसी के लिए आज का वेबिनार रहेंगे। आई होप कि ये जो भी वेबिनार आप लोग देखेंगे एंड ये जो भी आज यानी कि ये वेबिनार की दौरान जो भी शेयर होगा, आई होप कि इट विल हेल्प यू आउट, क्योंकि ये जो गर्मी का प्रॉब्लम है ये सभी का प्रॉब्लम है। इट्स नॉट अ वेरी रेयर थिंग, इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि ये सबका प्रॉब्लम है, मतलब हर घर का कहानी है, हर घर में ये सेम प्रॉब्लम है। आई थिंक कि ये प्रॉब्लम को दूर हटाने के लिए सब लोग बे इंतहा वेट कर रहे हैं। समर तो हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं कि समर को बहुत समर सीजन को बहुत प्यार करते हैं, यानी कि समर लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन ये समर के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं कहीं ना कहीं लोग उससे
कोप अप नहीं कर पाते हैं, वो प्रॉब्लम्स के साथ वो चल नहीं पाते हैं। भले कि समर सीजन अच्छा लगता है किसी किसी को, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं लगता है। सो जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी स्किन के लिए क्या क्या सोल्यूशन आपको यूज करना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको यूज करना चाहिए, कैसे आप ये समर को बहुत अच्छे तरीके से जी पाएंगे, उसके लिए एक डिटेल्ड में ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन हेयर के लिए भी आज का टॉपिक टोटली हेयर रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि जैसे स्किन का प्रॉब्लम्स होते हैं सेम एज हेयर का प्रॉब्लम्स। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर मैं विमेन का बात करूं, देन डेफिनेटली दिस इज अ सीजन, दिस इज अ सिचुएशन कि जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हम लोग का हेयर लंबे होते हैं एंड इट्स बीइंग वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, टू केयर एंड एवरीथिंग। सो कहीं ना कहीं ये जो सीजन है ये बहुत लोगों के लिए बहुत टफ होता है हैंडल करना। सो इसी सिचुएशन को, इसी जो सीजनल चेंजेस हो रहे हैं, ये सिचुएशंस को कितने अच्छे से हम लोग नॉर्मली हैंडल विथ केयर कर सकते हैं, तो उसको लेके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि आज टोटली हम लोग बात करेंगे हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ। जैसे कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कितने सारे प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं इन दिस समर, then there will be plenty of answers. I know that. क्योंकि अगर मुझे पूछा जाए तो मैं 10 तरीके की आंसर दे पाऊंगी, अगर आप लोगों को पूछा जाए तो आप लोग भी बहुत सारे आंसर दे पाएंगे, बट दैट्स नॉट मेक द सॉल्यूशन। तो हम लोग के पास आंसर बहुत सारे हैं, हम लोग के पास रीजन बहुत सारा है कि गर्मियों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन इट्स टाइम टू गिव दैट अ सॉल्यूशन। तो अभी वो टाइम है कि ये जो हम लोग स्ट्रगल करते हैं, ये जो सीजनल चेंजेस जो होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रगल हम लोग करते हैं। ये विंटर टू समर, अगेन समर टू विंटर, तो ये जो चेंजेस होता है तब हम लोग के स्किन में, हेयर में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। हालांकि बॉडी में, हेल्थ में भी इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन स्किन और हेयर में भी सबसे ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि ये एज वी से कि ये एक्सटीरियर पार्ट्स हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा फोकस होता है, सबसे ज्यादा दिखता है। सो ये जो स्ट्रगल हम लोग करते हैं हर सीजन चेंजेस के साथ, तो ये स्ट्रगल को आप भी सोल्यूशन के तौर पे लेके जाना है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम लोग क्या इसका एक सोल्यूशन, एक परमानेंट सोल्यूशन या फिर एक प्रॉपर सोल्यूशन क्या हम लोग ढूंढ पाते हैं या नहीं। सो अगर इसको समझना है, अगर ये सॉल्यूशंस को लेना है, देन द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू कि ये प्रॉब्लम होता कैसे है, इसका जो जड़ है, इसका जो रूट है, उसको पहले हम लोग समझे। तो ये जो गर्मियों के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो स्किन डिसऑर्डर्स, स्किन इश्यूज जो भी आते हैं, एज आई सेड प्रीवियसली, सेम एज इन आवर हेयर, ये गर्मियों के साथ साथ ये जो ह्यूमिडिटी है, ये जो यूवी रेज है, ये कहीं ना कहीं हम लोग के हेयर को और भी ज्यादा ड्राई बना देते हैं, और भी ज्यादा फ्रीज बना देते हैं, एंड आवर हेयर स्ट्रैंड्स गोज टू डैमेज। तो ये जो एक प्रॉब्लम है कि धूप ज्यादा निकल जाता है, पसीना ज्यादा आते हैं, सो स्कैल्प में भी बहुत ज्यादा पसीना आ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बैड थिंग विच आर अफेक्टिंग आवर हेयर। सो ये हेयर स्ट्रैंड्स जो होते हैं, हेयर कटिकल्स जो होते हैं, कहीं ना कहीं समर में बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं यूवी रेज की वजह से, एक्सेसिव ह्यूमिडिटी की वजह से। सो हम लोग का हेयर और भी ड्राई हो जाता है, और भी फ्रीज हो जाते हैं, एंड कटिकल बहुत ही खराब हो जाते हैं, ब्रेकआउट ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं डल दिखना स्टार्ट हो जाता है। सो अभी ये जो प्रॉब्लम्स सारे समर लेके आते हैं, ये प्रॉब्लम्स को तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, वी कांट गिव दैट अ कंट्रोल, क्योंकि समर आएंगे ही, एंड समर का जो भी फीचर्स है, जैसे कि यूवी रेज, एक्सेस ह्यूमिडिटी, ये सारे लेके ही आएंगे, इनको हम लोग रोक नहीं सकते। बट वी हैव वन थिंग टू डू, हम लोग का जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको हम लोग एक कंट्रोल में रख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स को सुधारने का एक सोल्यूशन हम लोग दे सकते हैं खुद के लिए। सो दिस इज इन आवर हैंड। हालांकि एनवायरमेंटल जो भी फैक्टर्स होते हैं वो हम लोग के हाथ पे नहीं होते, लेकिन वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से खुद को कैसे
हम लोग प्रोटेक्टेड रखे, खुद को कैसे हम लोग संभाल के रखे, वो हम लोग के हाथ पे होते हैं। सो चलिए उसी के ऊपर आज का ये टोटल वेबिनार रहेंगे एंड आई होप कि आप सभी को आज के बाद ये समर रिलेटेड जो भी हेयर इश्यूज हैं ये आगे जाके आपको और कभी फेस नहीं करना पड़ेगा। सो अगर आपका समर का प्रॉब्लम हटाना है एंड समर हेयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, अगर इसका एक सोल्यूशन डालना है तो यू हैव टू वॉच दिस टिल द एंड। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे की रोल है अगर ये समर को फाइट बैक करना है। तो अगर ये समर में खुद को रॉक ऑन करना है, खुद का स्किन ग्लोइंग रखना है, खुद का हेयर सही रखना है, देन फर्स्ट पॉइंट विल बी हाइड्रेशन इज द की। आपके जैसे स्किन के लिए हम लोग हमेशा बताते हैं, बॉडी के लिए हम लोग हमेशा बताते हैं कि यू हैव टू बी हाइड्रेटेड इन समर। हम लोग हमेशा बोलते हैं, यू ऑल विल बी एग्रीड विथ माई पॉइंट, क्योंकि जब भी गर्मी आ जाता है हम लोग बोलते हैं कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, जूसेस बहुत ज्यादा पीना चाहिए। वाई? जस्ट बिकॉज वी हैव टू बी हाइड्रेटेड। So same as in our hair also, hydration is the main first key. So अगर आपके हेयर को सही रखना है समर में, then you have to keep your hair hydrated. जैसे कि हम लोग पानी ज्यादा पीते हैं बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए, बहुत ज्यादा पानी पीते हैं and even we wash our face twice or thrice a day in summer. So to keep us hydrating, right? So same as for our hair also. तो हेयर में भी हाइड्रेशन का जरूरत बहुत ज्यादा है समर में। अगर आपको लग रहा है कि समर आ गए हैं तो ऐसे ही चिपचिपा हो जाते हैं, सो अलग से क्या हाइड्रेशन देंगे? ऐसे ही हम लोग इतना स्वेट होता है, स्कैल्प में इतना स्वेटिंग होते हैं, तो व्हाई शुड वी गिव हाइड्रेशन इन डिफरेंट टर्म्स? लेकिन यहाँ पे यही मेन की रोल है कि जहां पे अगर आपको हेयर को सही सलामत रखना है ये समर में, तो आपको हाइड्रेशन देना पड़ेगा हेयर में। एंड अगर मैं हाइड्रेशन को और भी बेहतरीन तरीके से बताऊं, देन आपके हेयर को मॉइस्चर देना पड़ेगा। अभी शायद सभी के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा है, अगर यूवी रेज इतना ज्यादा है, तो फिर मॉइस्चराइजिंग या मॉइस्चर का क्या जरूरत है? जरूरत है, डेफिनेटली जरूरत है, क्योंकि ये जो वेदर कंडीशन होता है समर के टाइम, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग का मॉइस्चर में भी इफेक्ट करते हैं, एज वेल एज इन आवर स्किन, सेम एज इन आवर हेयर। तो अगर आपके हेयर को सही रखना है, सही सलामत रखना है ये समर में, देन डेफिनेटली वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन हाइड्रेशन इन आवर हेयर। सो ये एक पॉइंट में हम लोग को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, एंड फॉर दैट we have to do deep conditioning, we have to give moisture to our hair, and we have to do the proper shampoo, we have to use the proper conditioner, we have to use the proper moisture, proper keratin to give the most hydration to our hair. तो ये सारा चीज करना उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि अगर ये एक सवाल जैसे आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा, जैसे कि मेरा भी आ रहा था बहुत साल पहले, कि अगर इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी, इतना ज्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, तो हम लोग को पता था कि विंटर के टाइम कहीं ना कहीं लैक ऑफ मॉइस्चर होता है, बट व्हाई इन समर? तो ये एक सवाल सबके दिमाग में आता है एंड मेरे भी दिमाग में आया होगा। सो दैट्स व्हाई आई कैन से यू इजीली कि जैसे कि अगर मॉइस्चर का सिर्फ बात किया जाए, हाँ डेफिनेटली विंटर में लैक ऑफ मॉइस्चर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका मॉइस्चर का कोई जरूरत ही नहीं है समर के टाइम। समर के टाइम भी आपका मॉइस्चर का जरूरत है, उतना ही जरूरत है, मैं तो कहूंगी कि उससे भी ज्यादा जरूरत है। ऑन विंटर दैट वाज योर नेसेसिटी, but in summer it's your priority. So समर में भी आपको उसी तरीके से आपको आपके हेयर के लिए मॉइस्चराइज करना पड़ेगा, जैसे आप स्किन के लिए कर रहे हैं, सेम एज आपके हेयर के लिए भी करना पड़ेगा। सो इसको और भी डिटेल्स जानने के लिए हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे जरूर, लेकिन आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सन प्रोटेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन समर।
आप ये हर लोग ये जरूर ध्यान पे रखेंगे, जरूर ये बात पे एग्री करेंगे मेरे साथ कि जब भी हम लोग धूप में निकलते हैं, जैसे कि स्किन में तो टैन आ ही जाते हैं, स्किन को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आता है, लेकिन सेम एज इट अफेक्ट्स आवर हेयर टू। हेयर का कलर कहीं ना कहीं डिस्कलरेशन हो जाता है, हेयर बहुत डैमेज हो जाते हैं। हेयर में अगर आप जितना भी सनलाइट, अगर विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनीथिंग, अगर आप नॉर्मली, अगर आप सनलाइट के नीचे खड़े रहेंगे 1 घंटे के लिए, सो अगर आपका स्किन में टैन आएंगे, देन डेफिनेटली यू विल सी द डिफरेंस ऑन योर हेयर ऑल्सो। आपके हेयर का भी कटिकल्स बहुत रफ हो जाएंगे, एक डिस्कलर होने का भी चांसेस हो जाएंगे, एक रफ, एक डलनेस, एक फ्रीजीनेस आ जाएंगे आपके हेयर में। सो सन प्रोटेक्शन इज ऑल्सो अ मैंडेटरी थिंग इन समर टू प्रोटेक्ट योर हेयर। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि सनस्क्रीन इस्तेमाल कीजिए स्किन के लिए, जब भी आप बाहर रहिए या घर पे रहिए। सो सनस्क्रीन इज द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन इन समर टू फाइट बैक। सेम एज हेयर के लिए भी सन प्रोटेक्शन उतना ही जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सनस्क्रीन को ही हेयर में अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली नॉट, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट। लेकिन सन प्रोटेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेयर, क्योंकि अगर हम लोग यूवी रेस से अगर हम लोग हेयर को प्रोटेक्ट नहीं करके रख पाते हैं, देन इट विल ऑटोमेटिकली डैमेज आवर हेयर। सो ऑन दैट केस, अगर हेयर के ऊपर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स तो है ही हम लोगों के पास, वो हम लोग इस्तेमाल जरूर करेंगे। एंड प्रोडक्ट्स क्या इस्तेमाल करना है वो एंड में आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन आई कैन से वन मोर थिंग कि वी कैन यूज अ हैट। अगर चाहे वो मेन हो या वीमेन हो, हम लोग एक कैप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेन के लिए वो बहुत इजी हो जाता है, इजी टू हैंडल। अगर एक कैप आप पहन लेंगे, देन डेफिनेटली नो यूवी रेज गोना अटैक ऑन योर हेयर, राइट। लेकिन वीमेन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सो कैप से फुल हेयर कवर नहीं होते हैं। सो ऑन दैट केस वी कैन यूज अ हैट, और एल्स वी कैन जस्ट यूज अ प्रोटेक्टेंट। सो क्या प्रोटेक्टेंट यूज करना है, क्या प्रोटेक्शन यूज करना है, आई विल से एट द एंड। So sun protection is also a key role that plays to damage our hair. तो अगर हम लोगों को हेयर को सही रखना है, हेयर को सही रखना, सलामत रखना है इन समर, जैसे कि हाइड्रेशन की जरूरत है, सेम एज सन प्रोटेक्शन का भी जरूरत है। सो इट्स ऑल्सो अ पॉइंट। एंड इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज स्कैल्प केयर। एज आई सेड बिफोर, मैं ये स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों के साथ शेयर किया था कि समर में इतना स्वेट होते हैं स्कैल्प में, एंड स्कैल्प बहुत स्टिकी बन जाते हैं। एंड इवन दोज हु आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ डैंड्रफ, उनको तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा होता है, क्योंकि डैंड्रफ के साथ स्वेटिंग एंड एवरीथिंग, इट मेक्स अ वेरी बैड कंडीशन ऑफ योर स्कैल्प। सो ये स्कैल्प में भी हम लोग को अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्कैल्प का एक्सफोलिएशन हम लोग नहीं करते हैं, या फिर ये स्कैल्प में अगर हम लोग रेजुविनेशन नहीं करते हैं, देन इट विल नॉट गिव अस अ वेरी गुड हेल्थ हेयर। तो अगर एक ओवरऑल ओवरऑल एक अच्छा हेयर अगर आपको चाहिए, एक ओवरऑल गुड हेल्दी हेयर आपको चाहिए, देन डेफिनेटली आपको स्कैल्प को भी केयर करना चाहिए। इट्स ऑल्सो अ पॉइंट जहां पे प्रॉब्लम आता है इन समर में। एंड आई हैव सीन मेनी ऑफ द पीपल्स कि जहां पे स्कैल्प में रैशेस आ जाते हैं समर के टाइम। इट्स ऑल्सो वेरी कॉमन इशू। सो दे ऑल्सो फेस वेरी बैड सिचुएशन इन दिस समर। तो ये सारे सब कुछ दिमाग में रखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए एंड प्रॉपर सोल्यूशन लेना चाहिए। एंड इसके बाद अगर आते हैं थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके सोल्यूशन में, देन डेफिनेटली आई हैव डिस्कस्ड ऑल दी प्रॉब्लम्स। नाउ लेट अस कम टू अ प्रॉपर सोल्यूशन वन बाय वन। सो पहले सोल्यूशन में अगर आएंगे, हेल्दी डाइट फॉर हेयर केयर। यस, वी हैव टू यूज अ हेल्दी डाइट। जैसे कि ये हेल्दी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, सेम एज आपके हेयर के लिए भी सेम एज इंपॉर्टेंट है। एंड ऑन योर डाइट, व्हाट यू हैव टू टेक, व्हाट यू हैव टू इनटेक इन योर डाइट, एंड इससे अच्छा सोल्यूशन, इससे अच्छा सलाह
और कोई नहीं दे सकते एक्सेप्ट आवर ऑल हेल्थ एक्सपर्ट्स। तो हेल्थ एक्सपर्ट्स आते हैं, अगर आप लोगों का कोई भी जानकारी लेना है, क्योंकि वी हैव स्टार्टेड आस्क द एक्सपर्ट्स, तो वहां पे एक सेशन चलता है जहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं, आप वन एंड ऑल आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आपको कैसे डाइट लेना है, या फिर आपको क्या क्या चीज लेना है, क्या विटामिन लेना है, क्या फैटी एसिड्स लेना है, ये सारी सलाह देने के लिए हम लोग के हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं। दे विल गाइड यू, दे विल हेल्प यू, सो यू कैन टेक सजेशंस फ्रॉम देम। एंड अगर मैं हेयर का बात करूं या स्किन का बात करूं, देन डेफिनेटली डाइट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अगर आपकी स्किन को हेल्दी रखना है, हेयर को हेल्दी रखना है, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर अ हेल्दी डाइट, जहां पे विटामिन्स, फैटी एसिड्स, सब कुछ प्रॉपर बैलेंस्ड में रहे। एंड ऑन दिस सिचुएशन, ऑन दिस पर्पस, आवर हेल्थ एक्सपर्ट्स गोना हेल्प यू आउट। सो ऑलरेडी उन्होंने बहुत बार बता चुके हैं कि हम लोग के हेल्दी डाइट्स के लिए क्या यूज करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, प्रॉपर डाइट के लिए क्या एक रूटीन हो सकता है। You can check those all videos in our YouTube. लेकिन अगर फिर भी आपका कोई भी doubts है, then please ask our experts. They will help you out. And इसके साथ अगर और एक solution में आते हैं, this point is specially for women. जितने भी महिलाएं हैं, उनके लिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समर के टाइम हम लोग बहुत सारे हेयर स्टाइल्स करते हैं, हालांकि मेन उतना ज्यादा हेयर स्टाइल्स नहीं करते, उन लोग जस्ट बैक ब्रश कर लेते हैं एंड ऑल, बट women does lots of hairstyles, right? So on that case, आपके लिए एक ये टिप्स हैं। ये टिप्स कहीं ना कहीं ये समर को बहुत स्मूथली रन करने में हेल्प करेंगे। सो अगर आपका हेयर बहुत ही लंबा है, तो आप खुले बाल मत छोड़िए सुबह के टाइम। बेसिकली जब बहुत ज्यादा यूवी रेज है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो आप ओपन हेयर मत रखिए। यू कैन डू अ ब्रेड्स, यू कैन डू अ बन, एंड यू कैन जस्ट टाई अप योर हेयर एंड कीप इट एट एज इट इज। तो इससे क्या होगा, आपका वो डायरेक्ट हीट उतना ज्यादा हेयर पे नहीं आएंगे, हेयर ब्रेकआउट्स नहीं हो जाएंगे, हेयर का जो एंड है उसमें भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सो दिस पॉइंट वाज स्पेशली फॉर ऑल द वीमेन। सो इट्स अ टिप्स टू give to keep healthy here in summer. And इसके बाद और एक point, this is right now this point for both men and women, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है अभी के जनरेशन में we all use heat protectant, we all use styling and heat appliances to do the styling. So ये पॉइंट सबके लिए है। अभी मेन भी यूज करते हैं हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर क्रिपिंग एंड एवरीथिंग, सेम एज फॉर वीमेन। तो डेफिनेटली तो ये पॉइंट बोथ दी जेंडर्स के लिए है। आप लोग ओवर स्टाइलिंग एंड हीट, जो ओवर हीट अप्लायंसेस, जो हीट अप्लायंसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो अगर आप कम कर सकते हैं इन दिस समर, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नॉर्मल हेयर रखने की कोशिश कीजिए, नॉर्मली आप बाहर जाइए, लेकिन ये ओवर स्टाइलिंग एंड यूजिंग लॉट्स ऑफ हीट अप्लायंसेस कैन डैमेज योर हेयर टू इन समर। सो जस्ट बी नॉर्मल, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर हेयर। एंड इसके साथ अगर आते हैं चूजिंग द राइट हेयर प्रोडक्ट्स, डेफिनेटली दिस इज अ पॉइंट कि जहां पे हम सभी लोग कंफ्यूज होते हैं, हम सभी लोग सर्च करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हम लोगों के लिए चाहिए। एंड दिस इज द टाइम कि जहां पे ये रिवील होने वाला है कि क्या क्या प्रोडक्ट ये समर में आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट से आप ये समर को बहुत अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं फॉर योर हेयर। सो अभी वो टाइम है, एंड ये जो प्रोडक्ट्स चूज करने का ऑप्शन होता है, ये जो प्रोडक्ट्स लेने का जब ऑप्शन होते हैं, देन ऑन दैट सिचुएशन हम लोग सबसे ज्यादा गलती कर बैठते हैं। हम लोग को लगता है कि सारा प्रोडक्ट्स ही हम लोग के लिए हैं, वी कैन यूज एनी प्रोडक्ट्स। लेकिन कहीं ना कहीं दो चीज में हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग ले रहे हैं, क्या वो मेरे टाइप का है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, क्या वो ये वेदर के साथ सुइटेबल है। सो ये दो पॉइंट अगर हम लोग दिमाग में रखते हैं, देन डेफिनेटली वी कैन यूज और वी कैन चूज द राइट प्रोडक्ट्स। सो चूजिंग द राइट प्रोडक्ट्स फॉर योर हेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट राइट नाउ, क्योंकि ये अप्रैल चल रहा है
एंड इससे बहुत ज्यादा गर्मी आगे आने वाले हैं। जस्ट अप्रैल है, इसके बाद मई, जून, जुलाई एंड मेनी मोर। सो टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होने वाले हैं, गर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। सो ऑन दैट सिचुएशन क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको हेल्प कर सकता है आपके हेयर को सही रखने के लिए? सो पहला जो प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, डेफिनेटली दैट विल बी अ शैम्पू। क्योंकि शैम्पू इज द फर्स्ट प्रोडक्ट विच वी थिंक कि ये हम लोगों के लिए, मतलब हम लोग की नेसेसिटी है हेयर के लिए। सो द फर्स्ट थिंग जो भी हम लोग के दिमाग में आते हैं जब भी हम लोग हेयर के बारे में सोचते हैं, द फर्स्ट थिंग जो हम लोग के दिमाग में आते हैं वो है शैम्पू। एंड ये शैम्पू के मामले में वी गेट कंफ्यूज्ड अगेन, कौन सा शैम्पू लेना है, अभी समर चल रहा है, कौन सा शैम्पू विल बी सुइटेबल फॉर अस, एंड मोर क्वेश्चन। सो चलिए आप सभी का क्वेश्चन का आंसर एक ही साथ देते हैं। तो फॉर दिस समर एंड टू just be very healthy in summer, we can use neem aloe vera shampoo. अभी शायद आप लोगों में ये सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे शैम्पू का तो ऑप्शन है, देन व्हाई एलोवेरा नीम शैम्पू, व्हाई दिस वन? तो लेट बी क्लियर कि नीम एंड एलोवेरा दोनों का एक साथ मिक्सचर इज अ वेरी गुड एंड वेरी रेयर कॉम्बिनेशन ये गर्मियों में आपको सही रखने के लिए। सो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एंड इट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, जहां पे एलोवेरा एंड नीम एक साथ होने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट, अच्छा बेनिफिट्स देते हैं, क्योंकि ये एंटी फंगल है, एंटी माइक्रोबियल है एंड बहुत सूदिंग है आपके स्कैल्प के लिए, क्योंकि एलोवेरा है। एंड डेफिनेटली ऑन अदर साइड देयर इज नीम। सो ये जो दो अनोखे हर्ब्स हैं, ये दो हर्ब्स का मिश्रण, ये दो हर्ब्स का जो मिक्सचर है, ये आपके हेयर के लिए ये समर में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो ऑन दिस समर दिस विल बी द फर्स्ट चॉइस। अभी अगर आपका स्कैल्प बहुत ही ऑयली है, अगर आपका हेयर का टाइप बहुत ही ऑयली है, सो ऑन दैट केस यू कैन यूज चारकोल शैम्पू। दैट इज ऑल्सो अ चॉइस। जिनका बहुत ऑयली स्कैल्प है, बहुत ऑयली हेयर है, बहुत ज्यादा ही, मतलब आज ही शैम्पू किए एंड शाम तक लग रहा है कि आपने हेयर ऑयल अप्लाई कर लिए हैं, तो उनके लिए आप चारकोल शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज नीम एंड एलोवेरा शैम्पू इज अ इन जनरल प्रोडक्ट, आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी शायद कुछ डाउट्स हो सकता है, ये जब आप लोग देखेंगे तो वो डाउट्स भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट SHPL का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी शैम्पू अकॉर्डिंग टू योर हेयर, एंड इफ यू डोंट वांट टू चेंज दैट, देन आई एम नॉट सेइंग कि चेंज इट। आई एम नॉट सेइंग कि समर आ रहा है तो आपको यही लेना है, नॉट लाइक दैट। आपको अगर कोई और प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, मानिए कि आप जिंजर शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं एंड यू आर वेरी हैप्पी विद दैट, यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, देन डेफिनेटली कंटिन्यू दैट। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति को आपको फर्स्ट टाइम देना है, या फिर कोई भी व्यक्ति को आपको इंट्रोड्यूस करवाना है समर केयर के साथ, देन यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। सो एलोवेरा एंड नीम, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू मेक आवर समर मोर हेल्थियर। तो ये समर के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम लोग दे सकते हैं या फिर सजेस्ट कर सकते हैं। एंड एज आई सेड, फॉर शैम्पू एंड शैम्पू के बाद एक जो प्रोडक्ट अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है हेयर ऑयल। डेफिनेटली ये जब भी ये एक पॉइंट आ जाता है, देन वी एटलीस्ट 40% ऑफ पीपल स्टेप बैक, क्योंकि गर्मियों के टाइम क्या हेयर ऑयल अप्लाई करना है, we don't want to apply. So there are different opinions in different cities, in different man to man vary करता है ये, कि different opinions होते हैं सबका कि हेयर ऑयल हम लोग क्यों गर्मियों में इस्तेमाल करें, हेयर ऑयल अप्लाई नहीं करना है, हेयर ऑयल अप्लाई करने से स्कैल्प में और भी ज्यादा रैशेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल मेनी मोर ओपिनियंस। बट वन थिंग, द फैक्ट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल, अगर आप हेयर ऑयल नहीं डालते हैं आपके हेयर में या फिर आपके रूट में, देन यू आर नॉट हाइड्रेटिंग योर हेयर। एंड एज आई सेड, जब भी मैं ये शुरुआत किया था मैंने पहले ही बताया था कि हाइड्रेशन इज द की टू फाइट अगेंस्ट समर।
ये समर में अगर आप हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं देते हैं, प्रॉपर वो मॉइस्चर, प्रॉपर वो कंडीशनर अगर आप नहीं डालते हैं, देन इट विल जस्ट ruin योर हेयर। उसके लिए आप यहाँ पे मैंने अमला कोकोनट हेयर ऑयल आप लोग के सामने शो किया, लेकिन अगर आप लोग कोई और प्रोडक्ट जैसे कि नेचुरल हेयर ऑयल या फिर 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल या फिर रेड ऑनियन हेयर ऑयल, अगर ऐसे कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इट डजंट मीन दैट यू हैव टू स्टॉप दैट एंड यू हैव टू यूज दिस। नो, आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मैं एक ही प्रोडक्ट आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि जो लोग एकदम न्यूली फर्स्ट टाइम ये वीडियोस देखेंगे या फिर जो लोग फर्स्ट टाइम आपके पास आएंगे कि समर के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हम लोग को लेना चाहिए, ऑन दैट फर्स्ट शॉट, वन शॉट आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स देना है, द बेसिक वन, द इन जनरल वन, इसीलिए एक ही प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये आंवला कोकोनट बेसिकली अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन वंस अगेन, क्योंकि आंवला आप सभी को पता है हेयर के लिए कितना अच्छा होता है, ये सेवन करना भी बहुत अच्छा होता है, सेम एज ये अप्लाई करना भी बहुत अच्छा होता है। एंड कोकोनट जहाँ पे अलग से कुछ बताना ही नहीं है, कोकोनट क्या है एंड क्या हेल्प करता है हेयर के लिए, वी डोंट हैव टू एलैबोरेट दिस, हम सभी को पता है, राइट? अमला एंड कोकोनट इट्स अ वेरी गुड हेयर ऑयल। एंड मैंने क्यों सिर्फ यही प्रोडक्ट समर के लिए रखा, क्योंकि इट्स अ वेरी लाइट वेट प्रोडक्ट कंपेयर टू मेनी अदर हेयर ऑयल्स, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स हैं एंड लगभग 3-4 और मेन इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है इसमें, लेकिन ये 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये ऑयल बहुत ही लाइट वेट है। ऑन दिस समर अगर किसी के पास कोई भी हेयर ऑयल नहीं है एंड आप सोच रहे हैं कि कौन सा हेयर ऑयल इस्तेमाल किया जाए, देन दिस विल बी द वन शॉट आंसर फॉर यू ऑल। आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं एंड इसमें फुल ऑफ, जैसे कि आंवला एंड कोकोनट है, इज अ रिच इन विटामिन सी। डेफिनेटली आपको हेयर को एक अच्छा नरिशमेंट, एक अच्छा हाइड्रेशन देने में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड द प्रोसीड्योर विल बी सेम, आपको रात को हेयर ऑयल को इस्तेमाल करना है एंड सुबह उठ के शैम्पू कर लेना है। एंड इसके बाद एज आई सेड कि हाइड्रेशन मीन्स मॉइस्चराइजिंग एंड कंडीशनिंग, देन डेफिनेटली द कंडीशनर। हालांकि हम लोग के पास 2 ऑप्शन है कंडीशनिंग का, एक है हेयर कंडीशनर जो एवोकेडो एंड बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ एक कंडीशनर बनाया हुआ है, हेयर कंडीशनर, बट आई विल रिकमेंड दिस वन इन दिस समर बिकॉज क्योंकि ये एक हेयर ट्रीटमेंट है जहां पे आपको 3-in-1 मिलता है। ये एक हेयर स्पा की तरह भी काम कर सकते हैं, ये एक हेयर ट्रीटमेंट की तरह भी काम कर सकते हैं एंड ये एक हेयर मास्क की तरह भी काम कर सकते हैं। एंड ये हम लोग के हेयर को डीप कंडीशनिंग करते हैं एंड जो भी हेयर का टेक्सचर है उसको बाउंसी बनाते हैं एंड अगर कोई भी हेयर डैमेज्ड हो चुके हैं उसको भी सुधार सकते हैं। एंड डेफिनेटली इट प्रिवेंट्स स्प्लिट एंड्स, अगर किसी का 2 मुंहे बाल है तो उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। बेसिकली आफ्टर शैम्पू आपने पहले हेयर ऑयल इस्तेमाल किए रात को, फिर सुबह उठ के आपने शैम्पू इस्तेमाल किए एंड आफ्टर शैम्पू ऑन दैट वेट हेयर आपको ये प्रोडक्ट को अप्लाई करना है ऑन लेंथ, नॉट ऑन स्कैल्प, ऑन लेंथ। यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये स्कैल्प में इस्तेमाल करना है या हेयर लेंथ में। आई रिपीटेड दैट मेनी टाइम्स, डोंट यूज दिस ऑन योर स्कैल्प, आपको हेयर लेंथ में इस्तेमाल करना है ये प्रोडक्ट को। एज अ हेयर कंडीशनर, एज अ हेयर मास्क, एज अ हेयर ट्रीटमेंट आप ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आफ्टर शैम्पू जस्ट यूज दिस एज अ कंडीशनर एंड आफ्टर 2 to 3 minutes just rinse off with normal water. अगर पानी से आप धो लेंगे फिर नॉर्मली जैसे हम लोग का प्रॉपर केयर करते हैं वैसे ही आप केयर कीजिए, तो इससे प्रॉपर कंडीशनिंग, डीप कंडीशनिंग आपके हेयर के लिए मिल रहा है। एंड इसके बाद जैसे कि मैंने कहा सनस्क्रीन, या डेफिनेटली नाउ आई विल गो फॉर दैट सनस्क्रीन। अगर सनस्क्रीन का बात करें तो हेयर के लिए सनस्क्रीन क्या हो सकता है, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। हेयर के लिए हेयर सीरम इज द sun protectant, heat protectant and is the final protector of your hair. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सनस्क्रीन की तरह हम लोग के हेयर के ऊपर काम कर सकता है, क्योंकि ये यूवी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, आपके पीएच लेवल को बैलेंस कर सकते हैं, आपके कोई भी
बाहर का डैमेजेस जब भी हेयर में आते हैं उससे एक बैरियर क्रिएट करने का काम करते हैं ये हेयर सीरम। सो बेसिकली ये आर्गन हेयर सीरम है एंड इट्स नॉट वेरी स्टिकी। ये बहुत ही नॉन स्टिकी है, बहुत ही लाइट वेट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये आप अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि हेयर में आपने ऑयल अप्लाई की। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉन ग्रीसी, इट्स वेरी इजी टू यूज। सो जस्ट टेक अ लिटिल अमाउंट ऑन योर प्लम एंड अप्लाई दैट ऑन योर हेयर एंड देन यू कैन गो आउट। अगर आपको बाहर जाने से पहले आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आई विल रिकमेंड कि आप ये जो शैम्पू किए, शैम्पू के बाद आपने कंडीशनर अप्लाई किए एंड उसी के बाद आप भीगे बालों में या फिर आपके ड्राई हेयर में आप उसी वक्त आप ये हेयर सीरम को अप्लाई कर लीजिए। इट विल जस्ट गिव यू अ प्रोटेक्टेंट टू योर हेयर। अगर और भी अच्छे तरीके से बताएं, देन इफ आई कंपेयर hair products with skincare products, then definitely I will say कि shampoo works as a face wash। ये पूरा क्लियर करने का काम करते हैं। एंड आफ्टर दैट द कंडीशनर जो मॉइस्चर को रिटेन करने का काम करते हैं। वो जो पूरा वॉश होके चला गया, केराटिन, मॉइस्चर, एवरीथिंग जो शैम्पू वॉश करके लेके चला गया, उसको रिटेन करने में कंडीशनर या हेयर ट्रीटमेंट या हेयर मास्क हेल्प करते हैं। एंड टू गिव दैट प्रॉपर लॉक, यानी कि जैसे कि हम लोग फेस वॉश के बाद टोनर एंड मॉइस्चर अप्लाई करते हैं, मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं एंड आफ्टर दैट फाइनली वी अप्लाई सनस्क्रीन। सो ये सनस्क्रीन का काम करते हैं ये सीरम। सो डेफिनेटली इन दिस समर यू हैव टू यूज दिस प्रोडक्ट। एंड एज यू से कि हेयर ऑयल क्या काम करते हैं, सो जैसे कि फेस सीरम जो काम करते हैं, जैसे कि हम लोग नाइट में सीरम अप्लाई करते हैं, राइट? सो hair oil also plays that same role in our hair. So basically it's all are interrelated. These all have a relation in between them. So अगर आपको proper hair care करना है तो definitely these 4 product जो आपके घर में आज से जरूर होना चाहिए। It's a mandatory। अगर ये समर को सही सलामत अगर आपके हेयर को रखना है, आपके हेयर को हेल्दी रखना है एंड आपके हेयर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, अगर आप ये चाहते हैं तो ये 4 प्रोडक्ट आज ही से अभी से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। सो these are the 4 products which gonna help you to protect yourself from the summer। लेकिन इसके साथ as I said कि एक्सटर्नली जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग अप्लाई करते हैं या फिर एक्सटर्नली जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, कहीं ना कहीं अंदरी हिस्सों से भी हम लोग को वो ट्रीट करना चाहिए। Internally also we have to treat that, and for that we have a very good option, that is biotin gummies। Yes, a very special product to grow your hair longer, to make your hair healthy, to give you a hair voluminous। ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। सो बेसिकली ये एक गमी पर डे, एक गमी आपको लेना है। आप आफ्टर ब्रेकफास्ट आप एक गमीज ले लीजिए एंड इट विल जस्ट कीप यू अवे फ्रॉम मेनी हेयर प्रॉब्लम्स and even though from your skin problems and nails problems, but if I highlight the main problem that is hair related, so अगर आपके hair related problem से आपको दूर रखना है, so ये internally आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे बायोटिन गमीज आपके कोई भी हेयर इश्यूज से आपको बाहर लाने में। So it's a very good product to protect your hair throughout the year, throughout your life। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, वन एंड ऑल सोल्यूशन है, जहां पे ये एक प्रोडक्ट जो आप पर डे एक गामीज अगर आप लेते हैं तो आपका बहुत सारे प्रॉब्लम से आप दूर हो सकते हैं। सो इंटरनली भी आप ये प्रोडक्ट के साथ आपके हेयर को ट्रीट कर सकते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट आपके साथ मैंने जितने सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया वो सारे प्रोडक्ट्स आप ये समर में यूज कर सकते हैं। एंड एज आई सेड ऑल द प्रिकॉशंस, ऑल द टिप्स, ऑल द डूज एंड डोंट्स, सो आई थिंक ये सारे टिप्स, ये सारे प्रिकॉशंस के साथ आपका ये समर में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। सो ये समर बहुत अच्छे से हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। So we are not facing any problem in our skin, we are not facing any problem in our hair, then we will not face any problem
टू फेस द समर, क्योंकि समर को फेस करने में हम लोग का एक ही दिक्कत आता है कि स्किन में प्रॉब्लम्स आ जाता है, हेयर में प्रॉब्लम्स आ जाता है, बॉडी में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, राइट? सो अगर ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं, देन वी विल नॉट बी वरीड अबाउट समर। जैसे कि मैं डरती थी पहले बहुत समर से, क्योंकि समर आ जाएगा तो स्किन का क्या हो जाएगा, हेयर का हो जाएगा, बट नाउ I don't care whether it's summer, whether it's winter, whether it's rainy, whether it's spring, as because I know कि सीजन के साथ साथ आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जो आपको सही सलामत रख सकता है। सो आई थिंक फ्रॉम टुडे आपके पास भी ये सोल्यूशन मिल चुका है कि समर में आपको क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप इट विल हेल्प यू आउट एंड आपके हेयर को आप मॉइस्चराइज रखिए ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ। एंड अगर कोई भी हेयर स्टाइलिंग आपको करना है तो आप सीरम पहले इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद हेयर स्टाइलिंग कीजिए। एंड प्लीज एड सम हेल्दी हैबिट्स इन योर समर, क्योंकि समर के साथ साथ जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स समर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड हैं। एज यू ऑल नो कि नया एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, दैट इज ग्लूकोज सी, ग्लूकोज डी, नॉट न्यू, इट्स हैज बीन रिन्यूड, मतलब वो एक नया लुक में आ चुका है विथ वेरी टेस्टी फ्लेवर्स। सो वो भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो समर में आपको अच्छा रख सकता है, राइट? सो ऑल अलॉन्ग विद दैट, ऑल हेल्थ प्रोडक्ट्स और स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स और हेयर केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप ये समर को इंजॉय कीजिए एंड समर के प्रॉब्लम से दूर हटिए। सो आई थिंक इट विल हेल्प यू आउट ऑन योर बिजनेस। सो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है समर हेयर केयर रिलेटेड, अगर कोई भी सवाल है या फिर कोई भी क्वेश्चंस हैं, देन डेफिनेटली यू कैन नोट इट डाउन, और आप कमेंट्स में भी डाल सकते हैं एंड आई विल जस्ट आंसर टू दैट क्वेश्चन। If you have any doubts, if you have any question, then you can ask.